Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. अगर आपने इस सेल को मिस कर दिया तो आपकी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप. गोइंका से शुरू हो गया है द आरडी सेल, द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर. और गोइंका के हर ब्रांचेस में ये सेल चल रहा है. डिगलीपुर, रंगत, कदमतला, मायाबंदर, कोटडैम, सारे ब्रांचेस में गोइंका लाया है आरडी सेल. मैंने तो अपना धमाकेदार शॉपिंग कर लिया है. What are you waiting for? Visit your nearest Goenka before the RD sale ends. आप सभी प्रेस बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार. और जैसा कि हमने शॉर्ट पीरियड में आप लोग को बुलाया और आप लोग अपने कीमती टाइम निकालकर हमारा कवरेज के लिए है, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद. असल में ये प्रेस मीट आज इसलिए मैं कर रहा हूँ हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से. पहला चीज़ तो मैं हमारे एकमात्र अंडमान निकोबार आइलैंड के सांसद श्री विष्णुपद राय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं पिछला माह जून 30 तारीख को जो एक बस एक्सीडेंट हुआ था आपका साबरी स्कूल के पास में, और उसके पश्चात 9 जुलाई को जो किशोरी नगर के पास बस एक्सीडेंट हुआ था, ये दोनों गवर्नमेंट बस थी हमारे एसटीएस का, राज्य परिवहन सेवा अंडमान निकोबार आइलैंड. और जो 9 तारीख को एक्सीडेंट हुई थी उसमें स्कूल्स के बच्चे लोग भी थे. और जो हमारा 30 जून को एक्सीडेंट हुआ था उस पे कुछ लोग सवार थे, जिसमें एक मिस्टर प्रकाश रॉय करके एक रेसिडेंट है नॉर्थ मिडिल का, जिनको गंभीर चोट आई है, स्पाइनल कोर्ड्स, और वो सीरियस इंजर्ड है. इस विषय में हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के स्टेट युवा मोर्चा अध्यक्ष अंशुमन रॉय जी ने 30 तारीख से जो है कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहे थे कि इनको फ्री एयर एक्यूलेट किया जाए, और जितने भी इंजर्ड है इनको भी जो है कंपनसेशन के साथ साथ फ्री ट्रीटमेंट जैसा भी हो सके, चाहे आपको डॉक्टर को बुलाना हो मेनलैंड से या इनको रेफर करना हो, ये किया जाना चाहिए. ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से अपील थी. तो इस संदर्भ में हमने जो था हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लेटर लिखे, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी, विष्णुपद राय जी को भी, जिसके पश्चात हमारे संसद जी का ये लेटर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को मार्क होके आया हुआ है, जो कि ये आप सोशल मीडिया में भी देख चुके होंगे. यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि एचआरएस जो बात इशू को उठाया ये जेन्युइन है, और इसको देखते हुए जो भी मांगे हैं, जैसा कि इनका फ्री ट्रीटमेंट, फ्री एयरलिफ्ट, जितने भी डॉक्टर से हो सके, जहां पर भी हो सके इनको देना चाहिए. साथ ही साथ जो सीरियस इंजर्ड है उनको 2 लाख रुपए का कंपनसेशन, और जो माइनर इंजर्ड है मीन्स 50% लाइक दैट, उनको 50,000 का कंपनसेशन देना चाहिए करके. तो देखिए
हमने ये कई दफा नोटिस की है, हमारे एसटीएस डिपार्टमेंट को मैं बोलना चाहूंगा, साथ ही अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हायर ऑफिसर सुन रहे हैं तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो एसटीएस की बसेस चल रही है, इवन हमारे विजयपुरम सिटी में भी, ये पुरानी है। और खास करके आप देखिए पुरानी बस जो है मिडिल नॉर्थ में जो एक्सप्रेस की तौर पे चला रहे हैं, पोर्ट बेटू, बाराटांग, रंगत, कदमतला, मायाबंदर, डिगलीपुर। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है जो हमारे इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे रन कर रही है, ये काफी हमारे आइलैंड के भी लोग ये इशू को उठा चुके हैं कि ये जो है रैश ड्राइविंग करते हैं और इनका जो हॉर्न है ये सुनाई नहीं देता है जब ये हॉर्न ब्लो करते हैं। तो मेरा हमारे जैसा कि हमने देखा है कि ये जो हॉर्न ब्लो करते हैं इलेक्ट्रिक बसेस, ये आपको उतना सुनाई नहीं देती है। मान लीजिए जैसा हमारा टू व्हीलर का जैसा एक्टिवा है, छोटी गाड़ी है आपका, उस तरह जो है इनका हॉर्न है। तो आप बताइए, ऐसी ट्रैफिक काफी जाम रहती है और इतनी आवाजें रहती है, उसके बीच में अगर एक छोटा सा हॉर्न बजे तो किसे सुनाई देगा। और ये बस इतना स्पीड रहती है, जब बगल से पार हो जाती है तब पता चलता है कि इलेक्ट्रिक बस चली गई है बगल से। और हमने कई हादसा भी देखा है इलेक्ट्रिक बस की इसमें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और एसटीएस के हायर अथॉरिटी से कि देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा। एक जैसा कि हम एक मीटर जो हमारा येलो बोर्ड टूरिस्ट व्हीकल में लगाया है स्पीड कंज्यूमिंग का, वो एक मीटर आप उसमें लगाइए ताकि ये बस जो है इलेक्ट्रिक बस वो स्पीड से रन ना कर पाए, चाहते हुए भी एक एक्सीलेटर में आपका 30, 40, 50 का स्पीड ही रहे। दूसरी, जितने भी हमारी पुरानी एसटीएस की बसेस रन कर रही है इसे तुरंत चेंज किया जाए, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो एक्सप्रेस पोर्ट ब्लेयर टू डिगलीपुर, आप एक कटारा बस दे देते हो जिसका टायर खराब हो जाता है बीच में रनिंग के समय, जिसका सीट उखड़ा हुआ रहता है, बीच में ब्रेक फेल हो जाता है। सेम उसी तरह मिडिल नॉर्थ में भी और इवन दूसरी एंटर आइलैंड में भी हमारे आप इसी तरह के बस दे के रखे हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं हादसा हो ही जाती है इनके साथ। ना किसी का फिटनेस है, ना कोई चेकिंग है। मैं हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी अपील करूंगा, इवन आरटीओ डिपार्टमेंट से भी, जैसा आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का धुआं टेस्ट चेक करते हो पेपर से, आप इंश्योरेंस चेक करते हो और फिटनेस चेक करते हो, आप गवर्नमेंट व्हीकल का भी करिए ना। अब क्यों नहीं गवर्नमेंट व्हीकल का करते हो? जो गाड़ी अनफिट है रोड में चलती है, फिर जब एक्सीडेंट हो जाती है तो पता चलता है इनका फिटनेस नहीं है। अभी कुछ साल पिछले साल ही मेरे ख्याल से रंगत का एक एक्सीडेंट हुई थी जो कि फिटनेस नहीं थी बस की। तो ये जो है ये सब चीज में ध्यान देना वाला जगह, ध्यान देने वाली चीजें हैं, क्योंकि इसमें हमारी आइलैंडर सवार करते हैं, इवन टूरिस्ट भी घूमते हैं बस में। तो पब्लिक सेवा जो भी व्हीकल रन कर रही है उस पर जो भी है कंट्रोल लाया जाए। और खास करके मेरा ये एसटीएस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, आप अपने बसेस को फिटनेस के लिए भेजिए और दूसरी चीज इनकी सभी कुछ चेक करवाइए, उसके बाद आप रन करवाइए रोड में। और मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं फिर से हमारे सांसद महोदय विष्णुपद राय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।